अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, आपने जो योग का मेरे को उपदेश किया है, उस योग को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं जानता, क्योंकि मन मेरा स्थिर है, उस स्थिति को मैं प्राप्त नहीं कर पाया। और मन चंचल है, जैसे बल वाले व्यक्ति को रोकना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से मन को रोकना बड़ा कठिन है। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार से मन को रोकना बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन के प्रश्न को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं भी जानता हूँ कि मन को रोकना बड़ा कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी या तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह मन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। विश्व में दोष दर्शन के माध्यम से वैराग्य हो जाएगा और आत्मा का चिंतन अभ्यास हो जाएगा। इस प्रकार से रोका जा सकता है। अब भगवान ने कहा तो कहते हैं असंयत आत्मना, आता जिस साधक ने, जिस साधिका ने मन को संयमित नहीं किया, ऐसे उस मन वाले व्यक्ति के द्वारा योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है। वश्यात्मनः तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता, किंतु कहते हैं जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर लिया है, ऐसे उस साधक के द्वारा वह योग यानी परमात्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाता, प्राप्त कर लेता, उस योग को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब उसी को और कहते हैं भाष्य, भगवान भास्कर इसका भाष्य करते हैं 36वें श्लोक का, 6ठे अध्याय के 36वें श्लोक का। असंयत आत्मनः अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतःकरणम यस्य सो अयम असंयत आत्मा तेन असंयत आत्मना योगो दुष्प्रापो दुखेन प्राप्यते इति मे मति। तो यहाँ पर कहते हैं कि असंयत आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? असंयत आत्मा के द्वारा, यानी अभ्यास वैराग के द्वारा जिसने अंतःकरण को संयमित नहीं किया, रोक नहीं पाया, किया होगा तो रुक नहीं पाया, है ना, किया होगा तो, यानी अभ्यास भी नहीं किया, वैराग नहीं किया, थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुन लेता था, कभी कभी नहीं सुनता था, कभी कभी अभ्यास करता था, कभी कभी नहीं करता था, तो ऐसे प्रमादी व्यक्ति, इसको बोलते हैं प्रमादी। तो अभ्यास और वैराग के द्वारा जिसने अपने आत्मा यानी अंतःकरण को संयमित नहीं किया, ऐसा उस व्यक्ति को बोलते हैं संयत असंयत आत्मना वाला व्यक्ति। उसके द्वारा, ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा अंतःकरण के द्वारा, उस असंयत आत्मा के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा यानी असमायित अंतःकरण के द्वारा योगो, जो योग है जो पूर्व के श्लोकों में वर्णन किया था, सम योग है, ऐसा योग दुष्प्राप्यो आता दुखे न प्राप्यते, कैसे? दुख पूर्वक प्राप्त होता है। ए मे मिति इति में निश्चितम अति, आता ऐसी मेरी बुद्धि है, मति निश्चय, मति निश्चय, मेरे निश्चय है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो बड़ा कठिन का अर्थ हो गया मतलब अरे उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगी, इस प्रकार से पुनः अभ्यास करना पड़ेगी, इसका यही तात्पर्य है। अब और आगे वर्णन करते हैं। यस्तु, अब यहाँ पर कहते हैं जिसने व्यतिरेक को उपन्यास करके अन्वय को लेकर कहते हैं।
इन व्यतिरेक मुख से कह दिया और अब अन्वय मुख से कहते हैं। व्यतिरेक मुख है और अन्वय मुख। व्यतिरेक व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं यत्र बन्नी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, ये व्यतिरेक हो गया। यत्र यत्र मतलब यत्र धूमो अस्ति तत्र बन्नी अस्ति, ये अन्वय व्याप्ति हो गई। जहाँ जहाँ पर धूम है वहाँ पर अग्नि जरूर होती है, जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है, ये व्यतिरेक हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के द्वारा वर्णन किया। कौन सा? कि जो व्यतिरेक के द्वारा वर्णन कर दिया, जिसने अपने मन को समाहित नहीं किया, ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है, अतः उससे योग प्राप्त नहीं हो पाता। जीवात्मा परमात्मा का एक सिद्ध वो नहीं कर पाता। किंतु जिस साधिका ने जीवात्मा और परमात्मा को एक कर लिया है, यानी अंतःकरण को समाहित कर लिया है, उसके द्वारा योग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं यस्तु पुनर्वस्यात्म अभ्यास वैराग्याभ्याम वसत्वम आपादितः आत्मा मनो यस्सो अयम वस्यात्मा तेन वस्यात्मना तु यतता भूयो अपि प्रयत्नं कुर्वता शक्यो अवाप्तुम योग उपायतो यथा उक्ताद उपायात। तो यहाँ पर कहते हैं यस तू है ना, तू शब्द परंतु का वाचक होता है। किंतु, परंतु, तू, यानी जो पहले प्रसंग चल रहा था उसको विच्छेद करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जैसे ये बहुत अच्छा है ऐसा प्रसंग चल रहा है, एक व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं हम, तो प्रशंसा करते 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 किसी कहती है तू लगा दिया, किंतु परंतु लगा दिया, नहीं इसी से। तो किंतु परंतु लगा दिया तो फिर वो उसका जो प्रशंसा थी वो धूमिल हो जाती है। क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले लगा दिया था कि उसके द्वारा योग प्राप्त नहीं होता, जिसके द्वारा अंतःकरण समाहित नहीं है। किंतु जिसने वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अंतःकरण को समाहित कर लिया है, ऐसे उसके द्वारा आत्मा यानी मन यस जिसका बस में हो चुका है, जिसका बस में हो चुका है, ऐसे वश्यात्मा वाला, ऐसा कैसा वश्यात्मा वाला, तेन उस वश्यात्मा के द्वारा यानी यत्न करने वाले के द्वारा, अर्थात भूयो बहुत ही अधिक प्रयत्न करने वाले, भूयो मतलब अधिक होता है, भूयो शब्द का अर्थ होता है अधिकम, अधिक प्रयत्न करने वाले के द्वारा शक्यो मतलब प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। आता वह योग उपाय से, किसके? अभ्यास वैराग रूप जो उपाय है उसके द्वारा मन को रोका जाता है। अभ्यास और वैराग के द्वारा मन को रोक लिया, और मन को जब रोक लिया तो रोकने के माध्यम से फिर अब मन अभ्यास वैराग के द्वारा जगत में नहीं जाने दिया मन को, फिर मन क्या करेगा? अंतर्निष्ठो भवति, अंतर्निष्ठ हो जाता है। ठीक है ना? आत्मा कैसे हो जा, मन कैसे हो जाता है? परमात्मा मुख वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टीका में दिया उपाय तो है वैराग्य आदि पूर्वक मन निरोधा, वैराग्य आदि पूर्वक मन का निरोध हो जाता है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो प्रश्नांतरम उत्थापयति, अब दूसरे प्रश्नों का वर्णन करते हैं। किसके? दूसरे प्रश्नों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कैसे? तत्र अभ्यास, तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति हो जाने पर? कि मन के निरोध हो जाने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, और मन के निरोध न होने पर, मन के निरोध न होने पर वह योग की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दूसरे प्रश्नों को यहाँ पर कहते हैं तत्र योग अभ्यास अंगीकरणम। आशीर्वाद दीजिए पहले सुबह सुबह।
पाठ चला रहा हूँ मैं कि योग अभ्यास अंगीकरण, योग अभ्यास के द्वारा यानी योग का अभ्यास के स्वीकार कर लेने से, अंगीकरण कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया, इसके माध्यम से कहते हैं परलोक, यह लोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि, जो परलोक की प्राप्ति के निमित्त, परलोक की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते थे, यह लोक की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते थे, यह लोक की प्राप्ति के लिए कर्म है वैदिक कर्म, दान पुण्य आदि कर्म, स्मार्थ कर्म, स्रोत कर्म, ये दोनों कर्मों से भी यह लोक की प्राप्ति होती है। और परलोक की प्राप्ति भी स्मार्थ कर्मों से और स्रोत कर्मों से होती है। तो इस प्रकार से तो इस लोक के, परलोक के, यह लोक की प्राप्ति के निमित्त जो कर्माणि हैं, उन कर्मों को संन्यस्तानि, अर्थात व्यक्ति ने त्याग कर दिया। कौन ने? जो योग में लगा हुआ है, ऐसा त्याग कर दिया। ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा, उस साधक के द्वारा योग सिद्धि फलम, योग सिद्धि फलम, योग सिद्धि का फल है मन का समाहित होना और आत्मा में निष्ठ हो जाना, और मोक्ष का साधन जो सम्यक दर्शन है। ऐसा जो सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन को ही प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा जो योगी है, कौन है? योगी योग मार्ग से, योग मार्ग में यदि प्रवृत्त हुआ था, किंतु मरण काल में योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, चलत चित्त वाला हो जाता है। ऐसे चलत चित्त वाला व्यक्ति, उसके विषय में अर्जुन को शंका हो जाती है कि यह व्यक्ति किस गति को जाएगा, कौन सी गति को प्राप्त होगा, है ना, कौन सी गति को प्राप्त होगा। अरे पाठ पिछले दिनों तक कहाँ, तो मतलब जिस व्यक्ति ने योग मार्ग में योग को स्वीकार कर लिया, योग की जो परलोक की प्राप्ति के जो कर्म थे, यह लोक की प्राप्ति के जो कर्म थे, उनको त्याग कर दिया, और योग सिद्धि का फल, और जो योग सिद्धि का फल मन का निरोध है, और मन के निरोध हो जाने से आत्मा तत्व की प्राप्ति, और दूसरा मोक्ष का साधन कौन है? सम्यक ज्ञान, इसको वह प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा जो योगी है, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ है यद्यपि, किंतु मरण काल में उसका मन चंचल हो गया। तो चंचल हो जाने पर ऐसे चंचल चित्त वाले व्यक्ति का नाश की आशंका अर्जुन को हो गई कि इस व्यक्ति वो तो नाश हो जाएगा, क्योंकि योग सिद्धि का फल भी प्राप्त नहीं हुआ और मोक्ष का साधन जो ज्ञान था उसको प्राप्त नहीं हुआ, फिर किस गति को जाएगा, उसका नाश होना अनिवार्य है। ऐसी अर्जुन के मन में शंका है। उसको लेकर कहते हैं अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात चलित मानसः अप्राप्त योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं अयति श्रद्धयोपेता, कहते हैं श्रद्धा से युक्त है। कौन है? श्रद्धा से युक्त है, किंतु यत्न करने वाला नहीं था, नियमित यत्न करने वाला नहीं था, अतः उसने मन को नहीं रोक पाया। ऐसा व्यक्ति मरण काल में योग से चलित चित्त वाला हो गया, मन वाला, चलित मन वाला हो गया, अतः उसका मन कैसा विचलित हो गया, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया। अर्थात मरण काल में उसने दूसरे का चिंतन कर लिया। किसका चिंतन कर लिया? आत्मा का चिंतन नहीं बन पाया, किसी दूसरे का चिंतन हो गया, उसको बोलते हैं चलित चित्त वाला। यद्यपि श्रद्धा से युक्त है और योग मार्ग प्रवृत्त हुआ था, किंतु मरण काल में वो उसका मन कैसा हो गया, दूसरे विषय का चिंतन करने लगा, क्योंकि नियमित नहीं था, संयमन नहीं कर पाया, तो योग सिद्धि को भी नहीं प्राप्त कर पाया। वह अप्राप्त योग संसिद्धि, योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसा जो व्यक्ति है, एक कृष्ण किस गति को प्राप्त होगा, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। अब भगवान भास्कर इसका वर्णन करते हैं। अयति अप्रत्नवान योग मार्गे श्रद्धयो आस्तिक बुद्धिया, आयति ही अप्रत्नवान योग मार्गे श्रद्धया आस्तिक बुद्धिया चा उपेतो योगाद अंत काले भी
चलितम मानसम मनो यस सह चलित मानसो भ्रष्ट स्मृति शो अप्राप्य योग संसिद्धि योग फलम सम्यक दर्शनम काम गतिम हे कृष्ण गच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं अप्रयत्नवान, आयति का अर्थ हो गया अप्रयत्न वाला। आता प्रयत्न नहीं उसने नहीं किया, मतलब योग मार्ग में तो प्रवृत्त हुआ था किंतु पुरुषार्थ नहीं कर पाया, अभ्यास नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? अभ्यास नहीं कर पाया, पुरुषार्थ नहीं कर पाया। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक था और श्रद्धा वाला था, यानी आस्तिक बुद्धि वाला था। कैसा था? आस्तिक बुद्धि वाला था। ऐसे आस्तिक बुद्धि से युक्त था और योग से कहते योग में आस्तिक बुद्धि थी, योग में उसकी आस्तिक बुद्धि थी और प्रवृत्ति भी हुआ था। किंतु योग जब मरण काल आया, उस काल में, अंत काल में, मरण काल में, तो मरण काल में कैसा हो गया? चलित चित्त वाला हो गया। योग से अंत काल में भी वो चलित मानसम यानी चलित मन वाला हो गया। मनो यश सा, उसको जिसका मरण काल में मन चलायमान हो गया, किसी विषय का चिंतन करने लगा। किसका चिंतन करने लगा? किसी विषय का। जैसे व्यक्ति मरता है ना, उस काल में व्यक्ति के मन में पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते हैं। जब शरीर से प्राण निकलते हैं उस काल में तो कष्ट होता है। क्या होता है? भयंकर कष्ट होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि ये श्रुति है। जन्म दुख का हेतु होते हैं और जरा भी दुख का हेतु होती है। जन्म काल में बालक बालिका को भयंकर कष्ट प्राप्त होता है। जन्म दुखम जरा दुखम, बुढ़ापा भी में, हाँ, जन्मत मरत भयंकर दुख होता है। दुस्सह दुख हो जाता है, सहन नहीं कर पाया ना। तो कहते हैं जन्म काल में दुख होता है, मरण काल जरा काल में भी व्यक्ति को भयंकर दुख होता है। जरा काल में भी होता है ना, लड़का लड़की सुनते ही नहीं है। लड़का लड़की तो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो अरे उनके पोता पोती भी नहीं सुनते। तो कहता बुढ़ा, वो पोता पोती वृद्ध व्यक्ति बुलाता है, बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बूढ़ा और बुढ़िया, बुढ़िया बोलते हैं। जब बुलाते हैं बच्चों बालक उसके नाती पोते को, तो कहते हैं ये बुढ़िया हमको बुलाती रहती है, और बूढ़ा है तो वो तो बूढ़ा बुलाता ही रहता है, ऐसे ही बोलते हैं। सुना है कि नहीं सुना आपने? अभी आप बूढ़ा बूढ़े नहीं हुए ना, दूसरे अच्छा, चलिए। तो जो बूढ़ा बूढ़े को ऐसे ही सुनाते हो, लड़का लड़की तो नहीं सुनाते उनके, लेकिन लड़का लड़की की जो लड़का लड़की होते हैं वो सुनाते हैं। उनको खेलने में रुचि है और ये अपने पास बुला रहा है तो फिर वो कहते हैं बूढ़ा परेशानी करता रहता है, बुढ़िया परेशानी करती रहती है। तो जरा दुख का हेतु होता है। कोई नहीं सुनता है तब दुख लगता है, सुनते हैं तो फिर राग बढ़ता है, नहीं सुनता है तो बैराग भी होता है और दुख भी होता है, दोनों। जन्म दुखम है। हाँ, फिर वहाँ मानसिक रोगी नहीं सुनते हैं तो मानसिक रोगी हो जाते हैं। सही, घरों में तो ज़्यादा ही होते हैं। अरे सास है ना, मतलब हो जाते हैं। सास ससुर कहती है हमारी बहू हमारे कहने नहीं मानती। कभी कभी बहू भी रोटी नहीं देती होगी, ऐसा भी चलता है। कई वीडियो देख के ना, वीडियो में ऐसा दिखाते रहते हैं। तो कहते हैं तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, यानी जाया शब्द पत्नी का वाचक होता है, स्त्री का वाचक हो, और भी स्त्री पुरुष दुख का हेतु हो जाते हैं। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले, सबसे अंतिम वाक्य है, अंत काले महादुखम। जब अंत काल आता है भयंकर कष्ट होता है। जिस अंग से प्राण निकलते हैं, उस काल में उस अंग में इतनी भयंकर पीड़ा होती है, वहाँ से मन में अभिव्यक्त होता है। पीड़ा तो वहाँ पर हो रही है लेकिन मन में अभिव्यक्त होता है। तो मन में इतनी भयंकर पीड़ा होती है उस स्थान के माध्यम से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्यों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही
निर्माण किया है, ऐसा श्रुति में आता है कि मनुष्य योनि किसके लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कल्याण करने के लिए है। अन्य योनि भोग योनि है और मनुष्य योनि कर्म योनि है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक अच्छा, ओमकारेश्वर में एक महात्मा जी का शरीर छूट रहा था, हम उस काल में उन्हीं के सामने थे, छूटने वाला था। तो देखो उनके शरीर से प्राण निकल रहे थे। अब उनके जब उस शरीर से प्राण निकल रहे थे तो उनको इतने भयंकर तड़पन हो रही थी, मुख से तो बोल नहीं पाए लेकिन हाथ पैर पटक रहे थे, हाथ पैर तो भयंकर। हम दूसरे जो पास में महात्मा लोग खड़े थे और देखा इनको भयंकर पीड़ा हो रही है, तो वह अब कहाँ तक व्यक्ति देखे उनको, तो हम तो दूसरी जगह पढ़ने के लिए चले गए। तो आधे घंटे के बाद उनका शरीर छूट गया, आधे घंटे पौन घंटे के बाद शांत हो गए। तो मरण काल में भयंकर कष्ट होता है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महा दुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। श्रुति कह रही, इसलिए हे पुत्रो तुम जागो जागो, अज्ञान निद्रा से उठो और स्वरूप में जागो। है जीवात्मा परमात्मा का एक कर लो, मुझको अपने आप को जानो कि मैं ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन जिसका ऐसा हो गया अंत काल में, ऐसे चलित मन वाला यानी भ्रष्ट स्मृति वाला, उसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई। आत्म स्मृति नहीं बनी, जगत की स्मृति बन गई। कौन सी स्मृति बन गई? आत्म मैं ब्रह्म हूँ, इसकी ये स्मृति न बन करके मैं कर्ता भोगता हूँ, स्त्री पुरुष वाली स्मृति बन गई। ऐसा जो वो साधक था सो अप्राप्त योग सिद्धि, योग संसिद्धि, उसने योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया। योग सिद्धि को यानी यहाँ पर योग सिद्धि अभ्युदय निःशेष बहिर्भावो, कहते अभ्युदय और निःशेष से बहिर्भाव जो नाश योग मार्ग में, उसका फल सम्यक दर्शन, उसको वो सम्यक दर्शन था, उस दर्शन का अदर्शनम, उसका दर्शन नहीं होना, उससे भ्रष्ट हो गए। ऐसी योग सिद्धि और योग का फल जो सम्यक दर्शन है उसको भी नहीं प्राप्त हुआ, योग सिद्धि को नहीं प्राप्त हुआ। और इस योग का योग सिद्धि योग का फल था और सम्यक दर्शन था। योग की सिद्धि के माध्यम से भी पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऐसा न करने वाला हे कृष्ण काम गतिम गच्छति, वह किस गति को जाएगा? गम्य तिथि गति इन पुरुषार्थ, टीकाकार कहते हैं गम्य तिथि गति इन पुरुषार्थ, पुरुष के लिए द्वारा प्राप्त होने वाला अर्थ है, विषय। तो धर्म में अर्थ काम मोक्ष है, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। तो अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसको, यानी सामान्य प्रश्न को अंतर्भाव करके विशेष प्रश्न यहाँ पर जानना चाहिए कि किस गति को जाएगा, कौन से पुरुषार्थ को प्राप्त करेगा, किस गति को जाएगा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मरण काल में व्याकुल इंद्रियस्या, मरण काल में उसकी इंद्रिय कैसी हो जाती है? व्याकुल हो जाती है। ज्ञान के साधन का अनुष्ठान का अवकाश नहीं होता, ज्ञान के साधन का अनुष्ठान का अवकाश न होने से उस काल में मन उसका चंचल हो जाता है। तो फिर किस गति को जाएगा? भ्रष्ट स्मृति वाला हो ही जाता है और उसका फिर किस गति को जाएगा? पहले से ज्ञान हो गया तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, जिसको पहले से अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, चाहे वो लास्ट अंतिम काल में तड़प है, चाहे रोए, चाहे लेट कर मरे, चाहे सो कर के मरे, चाहे किसी प्रकार से मर जाए, उसके ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, वो तो उसकी पहले से अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। पंचदशीकार कहते हैं कि लुलितम रोवितम, मतलब रो करके शरीर छूटे, बैठे शरीर छूट जाए, सोते सोते छूट जाए, गिरते हुए शरीर छूट जाए, उसके छूटने पर भी उसको कुछ भी नहीं होता, आता वो भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको पहले से अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। किंतु जिस व्यक्ति को अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, वो यदि शरीर छोड़ता उस काल में तो दूसरा चिंतन करता है तो फिर दूसरे लोगों को ही जाएगा। ऐसा वहाँ पर आया, यहाँ पर ये वर्णन कर दिया। अब दूसरा प्रश्न को कहते हैं कि कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस्य छिन्ना भ्रमिवः नश्यति।
अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। तो कहते हैं कश्चित व्यक्ति जो योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, ऐसा जो व्यक्ति कर्म मार्ग से योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया, वह कश्चित न वह विभ्रष्ट, उभय मार्ग से भ्रष्ट हो गया तो प्राप्त नहीं हो पाया। किसी एक को मार्ग को प्राप्त हो जाता कल्याण हो जाता है, किंतु दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो गया, कर्म मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया और योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया। किससे? कर्म मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया, यानी प्राप्त नहीं कर पाया, कर्म मार्ग को पहले त्याग कर दिया, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया, वो फल की प्राप्त नहीं कर पाई। तो कश्चित न उभय, उभय उदय उभय कर्म मार्ग और योग मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाया, त्याग दिया था, भ्रष्ट हो गया। ऐसा जो साधक था, तो कहते छिन्न अभ्रय अभ्रम इव नश्यति, जैसे छिन्न हो जाता है अभ्रम यानी बादल, जैसे बादल वायु के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वायु के माध्यम से जब वायु चलती है तो बादल कैसे हो जाते हैं? छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अभ्रम यानी बादलम, तो जैसे अभ्र यानी बादल वायु के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो साधक था कर्म मार्ग तो उसने पहले से त्याग कर दिया और योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, तो योग मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया क्योंकि मन चंचल था, विषय भोग में लगा रहा। ऐसे व्यक्ति बादल के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो अप्रतिष्ठो यानी किसी का आश्रय नहीं था उसको, हे महाभावो, अर्थात ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं था। ऐसे ब्रह्मणः पति, ब्रह्म का जो मार्ग है उस मार्ग में प्रतिष्ठित न होने के कारण वो क्या, वो बादल के समान छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे बादल वायु के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्या ये भी योग मार्ग में यद्यपि प्रवृत्त हुआ था लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया, और कर्म मार्ग का तो उसने त्याग ही कर दिया, संन्यास ले लिया था। तो ऐसे बादलों के समान छिन्न भिन्न होता है अथवा नहीं होता, उसका नाश होता है अथवा नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म मार्ग में तो वो मूढ़ था। कैसा था? जैसे बहुत से आपने देखे ही है, सन्यासी सन्यास ले लेते हैं क्या लेते हैं? सन्यास ले लेते हैं। तो सन्यास ले ली तो उन्होंने कर्म करना बंद कर देते हैं। शिखा और शिखा सूत्र गायत्री के रहने पर कर्म का अधिकारी होता है, वैदिक कर्म का अधिकारी। स्मार्त कर्म का तो शिखा सूत्र से कोई मतलब नहीं है। दत्तपुत्र कर्म में शिखा सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वेद से यज्ञ वेदी से बाहर में शिखा सूत्र की आवश्यकता, दान, गंगा स्नान करना, नर्मदा जी स्नान करना, तीर्थ क्षेत्र में जाना, इसमें शिखा सूत्र की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैदिक यज्ञ में शिखा सूत्र की आवश्यकता होती है। जो स्मृति में भी जो कर्म होते हैं उनमें भी शिखा सूत्र की आवश्यकता होती है, वैदिक कर्मों में तो शिखा सूत्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसे व्यक्ति ने कर्म का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। अब कर्म संन्यास ले लिया, शिखा सूत्र का त्याग कर दिया, तो फिर वो अरे क्या हो गया? अरे कर्म मार्ग से भ्रष्ट हो गया, कर्म नहीं कर पाया। नहीं, वो तो अरे विधान भी है। जब गायत्री ली जाती है, मतलब जहाँ पर जनेऊ संस्कार किया जाता है, तब तो अनिवार्य हो जाते। जब जनेऊ जी जनेऊ संस्कार उसी काल में शिखा भी रखी जाती है। फिर यदि कोई नहीं रखता है तो शिखा है कभी भी रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, अच्छे रहते हैं। मतलब यहाँ पर कर्म करते हैं तो उस काल में शिखा बंधन किया जाता है, कोई भी कर्म करते हैं। अनिवार्य रहती है, जनेऊ कराना तो शिखा अनिवार्य रहती है। आप पहले बोलते तो अरे जनेऊ ओंकारेश्वर में हुआ था अभी, तो वहाँ ले जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, ओंकारेश्वर, ठीक 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 ठीक। हाँ, तो ये है, तो शिखा के गायत्री ली जाएगी तब तो शिखा अनिवार्य रहती है, फिर उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसने गायत्री नहीं लिया है वो भी शिखा तो उसके लिए अनिवार्य है, शिखा रखना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ब्रह्म मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, ब्रह्म मार्ग में मूढ़ है, विमूढ़ है, हे महाभावो, बड़े बड़े हाथ वाले, हे महाभावो,
वह क्या बादलों के जैसे बादल वायु जैसे बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार से ये भी क्या साधक छिन्न भिन्न हो जाती है। ये लोग से भी गया, परलोक से भी गया। ये लोग के लिए कर्म नहीं किए थे, परलोक के लिए भी कर्म नहीं किए थे, तो कर्म नहीं किए थे तो इस लोक में ये लोग परलोक दोनों से च्युत हो गया, और मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था, इसलिए वहाँ से भी च्युत हो गया। क्या कि बादलों का समाज छिन्न भिन्न होता है अथवा नहीं होता? ऐसे अर्जुन ने प्रश्न किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि कश्चित इति, कश्चित किम किम न उभय विभ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट कर्म योगाद योग मार्गाच्च विभ्रष्ट सन छिन्न अभ्रमिवा नश्यति किम वा न नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयो। हे महाभावो विमूढ़ सन ब्रह्मण पथि ब्रह्म प्राप्ति मार्गे, कश्चित व्यक्ति जो योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, कर्म मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, उभय से भ्रष्ट हो गया, कि ऐसा जो व्यक्ति है जैसे बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार से जो कर्म मार्ग से योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया, क्या वे छिन्न भिन्न बादलों के समान छिन्न भिन्न होता है अथवा न नश्यति, अथवा बादलों के समान छिन्न भिन्न नहीं होता, क्योंकि वह अप्रतिष्ठित निराश्रय है, किसी का आश्रय नहीं ले पाया, अतः ब्रह्म मार्ग में स्थित नहीं हो पाया। ऐसे ब्रह्म मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग था उसमें विमूढ़ है, आता मोहित हो गया, आता उसको चिंतन ही नहीं करता, तो इसलिए आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं होगा, निराश्रय रहेगा, न इधर का न उधर का। जैसे लौकिक कहानी है ना, ये स्वान के ऊपर बनाते ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी मुहावरा है ना, मुहावरा इसको क्या बोलते हैं, मुहावरा है ना। तो मतलब ये तो मतलब ना इधर का है ना उधर का, जो मतलब जो पालतू पशु नहीं है, पालतू पशु नहीं है, जैसे ग्रामीण पशु होते ना, ग्रामीण पशु और जंगली पशु में अंतर होता है। अच्छा, जंगली पशु हृष्ट पुष्ट रहते हैं, जंगली पशु कैसे रहते हैं, हृष्ट पुष्ट रहते हैं, और ग्रामीण पशु कुछ हृष्ट पुष्ट भी रहते हैं, कुछ नहीं भी रहते हैं। तो ग्रामीण पशु बंधन वाले रहते हैं, और जंगली पशु स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन उनको खतरा बना रहता है। जंगली पशु के लिए अपनी रक्षा के लिए चौकन्ना होना पड़ती है, और ग्रामीण पशु को अपनी रक्षा के लिए चौकन्ने की जब आवश्यकता नहीं रहती, वो उनको मालूम है कि हमारा स्वामी हमारी रक्षा करेगा, है ना। ग्रामीण पशु में यही अंतर है, और जंगली पशु में तो कहते हैं हमारा कोई रक्षा करने वाला है नहीं, तो उनको सावधानी रखना पड़ती है। कोई हिंसा करने वाला जानवर आता है तो देख करके भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहते निराश्रय है, जैसे जंगली पशु का कोई आश्रय नहीं है, यानी स्वामित्व तो नहीं है उसके ऊपर किसी का, तो निराश्रय हो गया। उसी प्रकार से ये साधक है, योग मार्ग से भ्रष्ट हो ही गया था, कर्म मार्ग से ही भ्रष्ट हो गया था, क्योंकि योग मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, और ब्रह्म की प्राप्ति में वो मूढ़ है, आता तो उसके मन एकाग्र है ही नहीं, चिंतन करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, उपनिषदों का अध्ययन नहीं करता है, तो मूढ़ ही है। यद्यपि साधु है, साधु बन गया, लेकिन उपनिषद आदि के शीलन नहीं करता, तो वो मूढ़ ही कहलाता है। कैसे कहलाता है? चोर भी, श्रुति के अनुसार चोर भी कहलाता है, मूढ़ भी कहलाता है। तो ऐसा जो निराश्रय वाला व्यक्ति है किस गति को जाएगा? क्या नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होता? ऐसा भगवान से अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यानी 258 नंबर पृष्ठ पर, नहीं यहाँ पर नहीं कर्मिणम प्रति इयम आशंका युक्ता, कहते कर्मी के प्रति तो ये आशंका ठीक नहीं है। कर्मी तो कर्म कर रहा है, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसके प्रति ये आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म कर रहा है। जैसे साधक होता है, जो कर्मी साधक होता है, उसके लिए इसमें शंका नहीं है, क्योंकि वो तो साधना कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो वो तो किसी न किसी कर्म के अनुसार किसी न किसी लोक को जाएगा। किंतु कहते हैं कर्मी के प्रति आशंका नहीं है, क्यों? युक्ता फल अभिलाषम त्यक्तेपि, फल की अभिलाषा को त्याग करके ईश्वरे समर्प्य असंभव कर्मनुष्ठान हो। ईश्वर कहते फल की अभिलाषा को त्याग करके ईश्वर में समर्पण करके, कर्मों का समर्पण कर अथवा न समर्पण करके कर्म का सेवन करने वाला होने से
उपचार से गुण से रहित होकर के तद भ्रंश वचनात् वो भ्रंश वचन संभवात सर्वकर्म सन्यासी नूस्तु। कहते हैं अब जो भ्रंश वचन आया है वे सारे कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, तो जो गृहस्थ जीवन वाले के लिए कर्म का अनुष्ठान करने वाले के प्रति ये शंका नहीं है, किंतु जिसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, भ्रंश वचन के संभव से सारे कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासियों के लिए विहितों का त्याग कर देने से, सन्यासियों के लिए विहित कर्मों का त्याग कर देने से और ज्ञान के उपाय से च्युत हो जाने से, ज्ञान के कर्मी के लिए नहीं है, कर्मी तो कर्म कर रहा है उसके लिए ये वचन नहीं है, किंतु जो सन्यासी हैं उनके लिए वो सन्यासी उन कर्मों का त्याग कर दिया तो और ज्ञान के उपाय जो वेदांत मार्ग था, सम्यक दर्शन था, उससे च्युत हो गए हैं। तो अनर्थ की प्राप्ति की आशंका उस सन्यासी के लिए है। किसके लिए? उन सन्यासी के, जिसने कर्मों का त्याग कर दिया है, कर्म का सेवन नहीं करते और मोक्ष मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन थे उपनिषद उनका शीलन किया नहीं, तो उसके प्रति नाश की आशंका ठीक ही है। किसके लिए? जिसने वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया है, सर्वकर्म सन्यासी होना, सारे कर्मों का त्याग कर दिया और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो पाया, यानी सम्यक दर्शन में से च्युत हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति नाश की आशंका ठीक है कि वे अरे क्या दोनों लोगों से तो भ्रष्ट हो, बादलों के समान छिन्न भिन्न होगा अथवा नहीं होगा। जैसे वायु जैसे बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार से उसको यह लोग परलोक प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे, यह लोग परलोक प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे। क्या नार की योनि में तो नहीं चला जाए, कर्म नहीं किया तो फल नहीं प्राप्त हुआ तो पूर्व के कर्म के अनुसार नार की योनि में जा सकता है, ऐसी है कि नहीं? मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है, देव योनि की तो प्राप्ति होने वाली है नहीं है, क्योंकि उसने वैदिक कर्म किए नहीं और सम्यक दर्शन से च्युत हो गया है। इस प्रकार से तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, देव योनि की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, अथवा पशु पक्षी की योनि तो नहीं प्राप्त हो सकती, हो जाए। तो इस प्रकार से पशु पक्षी की योनि प्राप्त होना ही यानी नष्ट भ्रष्ट होना। इस प्रकार से अब आगे ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और आगे प्रश्न करते हैं अर्जुन, एतन् में संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तुदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। कहते एतन् में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्णति इति कृष्ण है ना, कृष्णति कृष्ण, जो भक्तों के पापों को खींच लेता है, दुखों को खींच लेता है, उसको कृष्ण बोलते हैं। ऐसा पीछे भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया था, कृष्ण विलेखनी धातु से कृष्ण शब्द बनता है, कृष्ण विलेखनी धातु से न प्रत्यय करके कृष्ण शब्द बन जाता है। तो भक्तों के पापों को, दुखों को, कष्टों को खींचने से भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ गया। और कृष्ण शब्द का अर्थ काला भी होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? काला। और कृष्ण शब्द का अर्थ भारी भी होता है, तम भी होता है। जहाँ से जैसा प्रसंग होगा उसी के अनुसार कृष्ण शब्द का अर्थ हो जाता है। जहाँ पर भगवान के नाम में आएगा तो वहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। और जहाँ पर कृष्ण शब्द परमात्मा का भी नाम है, भगवान का भी नाम है, और फिर कृष्ण शब्द काले का भी वाचक है, तो कृष्ण शब्द फिर यानी भारी तम का वाचक, अज्ञान का वाचक भी है। चलम चल राजा तम वर्णम, कृष्ण है ना, तम वर्णम, तम। इस प्रकार से हाँ कृष्ण बोल सकते आप काले हैं, और क्या काले को नहीं तो वो नाराज भी हो जाएगा, है क्या नहीं? काले को काला कहेंगे तो नाराज ही हो जाएगा। इसलिए मनु महाराज सावधान कर देते हैं, ऐसी वाणी मत बोलिए हैं जो खराब लग जाए। आइए काले महाराज, मजाक में तो बोल सकते हैं। हाँ
सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम प्रियम ब्रूयात, असत और असत्यम प्रियम न ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम प्रियम ब्रूयात, और असत्यम न। हाँ और क्या। आपके पास में सारे प्रश्नों के उत्तर है, सारी कहानियां सुनिए। नहीं, सारे सभी के जवाब सुनिए आपने। नहीं नहीं सर, हर वाक्य का आपका, हर वाक्य की चौपाई नहीं, हर वाक्य की चौपाई रखी हुई है आपने। नहीं रटी ना होती, उसका अध्ययन न किया होता, रटी ना होती तो फिर ये याद नहीं आता। और उसका जैसे हमको याद नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं उसको। हाँ सही सही। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि एतन में है ना, हे हे कृष्ण, एतत में संशयम, जो मेरा संशय कौन सा, कि जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है, योग से चलित चित्त वाला है, वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, व्यक्ति किस गति को जाएगा। और जो कर्म मार्ग से योग मार्ग से दोनों से भ्रष्ट हो गया है और ब्रह्म मार्ग में मूढ़ है, ऐसे व्यक्ति किस लोक को जाएगा। ये जो मेरा संशय है, भ्रष्ट क्या भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार का मेरा जो संशय है, उस संशय को छेदन करने के लिए, क्षेत्र में छेदन करने के लिए, संपूर्ण संशय को छेदन करने के लिए, अशेषता शेषता शेष, अशेषता नहीं संपूर्ण, संपूर्ण संशय को छेदन करने के लिए, तुम कार्य छेदन करने के लिए, अर्हसीन योग्य हो, तुम ही योग्य हो। तुम ही कैसे योग्य हो। त्वद अन्य संशय अस्य संशय, तुमको छोड़ करके, तुमको छोड़ करके इस संशय को कोई दूसरा निवृत्त कर दे, ऐसा मैं चेता न ही उपपद देते, ऐसा मैं नहीं जानता, ऐसा मैं नहीं जानता कि तुमको छोड़ करके, यानी आपको छोड़कर, तुमको छोड़कर मतलब आपको छोड़ करके मेरे संशय को दूसरा व्यक्ति नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, तो ऐसा मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखता। आप ही मेरे संशय को निवृत्त करने में समर्थ हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से योग्य है, अर्हसी शब्द, अर्हर जो धातु है योग्य अर्थ में होती है, तो इसलिए मेरे संशय को निवृत्त करने के लिए ये आप ही योग्य है, इसलिए आप मेरे संशय को निवृत्त कर दीजिए। और मैं दूसरा कोई भी देखता भी नहीं हूँ कि जो मेरे संशय को दूर कर दे, जिससे मैं उसकी शरण में जाऊँ, इसलिए आप ही की शरण में आऊँ। ऐसे ही जहाँ 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 पर है ना, अरे गुरु प्रशंसा है, एक गुरु की प्रशंसा है, तो दूसरे जैसे सौनक आदि ऋषि जब कथा सुनते हैं तो वहाँ पर सूत जी की प्रशंसा करते हैं, हे सूत जी, आप हमारे संशय को निवृत्त करने में समर्थ हैं, इसलिए हम आपसे बढ़कर किसी दूसरे को जानते नहीं है, आप ही हमारे संशय को निवृत्त करने में समर्थ हैं। और दूसरे को हम नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति हमको हमारे संशय को निवृत्त कर सके, ऐसे वहाँ पर भी आता है। तो ये प्रशंसा हो गई। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कर देते हैं। एतदिति एतन में मम संशयम कृष्ण चेतुम अपनेतुम अर्हसि अशेषतास त्वदन्यस्य तत्तो अन्य ऋषिर्देवो वा चेता नास इतः संशयस्य अस्य नहि यस्माद् उपपद्यते संभवति अतस्त्वम एव चेतुम अर्हसि इत्यर्थः। एतन में है जो मेरा संशय है, हे कृष्ण, चेतुम अपनेतुम, चेतम शब्द का अर्थ होता है हटाने के लिए, आप ही योग्य हो, तुम ही योग्य हो, आप ही हो। संपूर्ण संशय को हटाने के लिए तुम योग्य है। अस कहते त्वद अन्यस्य, तो अन्य, तो आपसे जो भिन्न है कौन, ऋषि है, आपसे भिन्न है जो ऋषि है, क्योंकि उपाधि वाले हैं ना अभी तो ऋषि, क्रांतिकारदर्शी और देवता, इस संशय को छेदन करने के लिए, चेतन नाशिता, नाश करने के लिए, इस अस संशय, मेरे जो संशय है उस संशय, जो संशय कौन हो गया, कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो सकता है, कहीं उसका नाश तो नहीं हो गया, कहीं योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, कि बाल लोग समाज छिन्न भिन्न तो नहीं होता, तो होता है अथवा नहीं होता। ये जो संशय है उस संशय को कहते हैं नहीं यस्माद् उपपद्यते, आपको छोड़ करके उस संशय को नाश करने वाला दूसरा प्राप्त नहीं होता, न संभवती अतः से तुम एक चेतुम अर्हसि, इसी तुम ही इस संशय को नाश करने में समर्थ हो,
ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। अब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे, है ना? क्या देंगे? भगवान श्री कृष्ण उत्तर कल देंगे। ठीक है। तो